रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी आंच अब नाटो देशों पर भी आ गई है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब नाटो देशों तक पहुंच गया है। हाल ही में पोलैंड के आसमान में रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई। इसके बाद ब्रिटेन ने नाटो के ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत अपने लड़ाकू विमान पोलैंड भेजे। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने चेतावनी दी कि उनका देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से युद्ध के सबसे करीब है। बता दें कि नाटो संगठन का क्लियर मैसेज है कि यदि किसी सदस्यीय देश पर हमला होता है तो यह हमला सभी सदस्य देशों की सुरक्षा पर हमला माना जाएगा। ब्रिटेन ने इस सिद्धांत के तहत पोलैंड को अतिरिक्त हवाई सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। रूसी ड्रोन की घुसपैठ पोलैंड तक सीमित नहीं रही। कुछ दिन पहले एक रूसी ड्रोन ने रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, जिसे रोका गया। पिछले 3 सालों से अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को जंग के लिए आर्थिक मदद दे रहे हैं और हथियार मुहैया करा रहे थे। लेकिन अब इन देशों की सेनाएं भी यूक्रेन के खिलाफ उतर आई हैं। रूसी खतरों का मुकाबला करने के लिए 2 ब्रिटिश एयरएफ टाइफून और एक वॉयेजर विमान ने पोलैंड के आसमान में ऑपरेशनल मिशन चलाया। इसके अलावा शुक्रवार को 3 रूसी जेट्स ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक उड़ान भरी। रूस की ये गतिविधियां नाटो देशों की सीमाओं में तनाव बढ़ा रही हैं। पिछले 3 सालों में अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को आर्थिक मदद और हथियार भेजते रहे हैं, लेकिन अब उनकी सेनाएं भी सीधे इस जंग के असर में शामिल हो रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस नाटो के रिएक्शन को परखने की कोशिश कर रहा है। रूस यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से चल रही लड़ाई में इस महीने एक नया घटनाक्रम देखने को मिला है। पोलैंड और रोमानिया जैसे नाटो देशों ने रूस पर अपनी हवाई सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पोलैंड और रोमानिया में रूसी ड्रोन की एंट्री से रूस और नाटो देशों में तनाव बढ़ गया है। रूस ने पोलैंड और रोमानिया में ड्रोन भेजने और इन देशों की हवाई सीमा के उल्लंघन से इनकार किया। इसके बावजूद नाटो देश इस पर काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे हैं। रूस को पोलैंड और रोमानिया में ड्रोन अटैक के बाद यूरोप हाई अलर्ट पर है। पोलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो का यह कदम यूरोप की सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, पूरे यूरोप में सुरक्षा की चुनौती बढ़ रही है।